This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman. And today we have our first lecture on how to improve pronunciation. How we can improve pronunciation, how can we get fluency. बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के जो अक्सर जहनों में आते हैं, जबान पर आते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते. Sir, how to improve pronunciation, how to improve fluency, and how to improve accent. These are the questions which I normally receive. So the way I have designed my basic course will really help you to improve your pronunciation. And when you improve your pronunciations, your fluency will be appreciated. अब फ्लुएंसी आ जाए और तलफ्फुज अच्छे ना हो तो ऐसी फ्लुएंसी का बेटा कोई फायदा नहीं. ठीक है. सो आई एम गोना गाइड यू. जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे उनको मैं गाइड कर दूं. दिस इज द कोर्स कंटेंट विच आई नॉर्मली टीच इन 3 months. मैंने अपना जो कोर्स है वो 3 months पे कंपाइल किया हुआ है. पहले आप बेसिक्स पढ़ते हैं, देन यू स्टडी टेंसेस, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, देन कंडीशनल्स, पॉजिटिव, एंड देन क्वेश्चन टैग्स. These are the topics which help you in speaking English. और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी स्पोकन में, बट 90% ये वो टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको कुछ नया पढ़ना नहीं पड़ता. ठीक है. और मेरा जो सेशन को ज्वाइन करने का तरीकेकार होता है वो यही होता है कि पहले आप मेरे बेसिक कोर्स का हिस्सा बने, आप मुझको भी ऑब्जर्व करें, सेशंस को भी ऑब्जर्व करें, देखें आपको ऑनलाइन समझ आता है नहीं आता. देन इन 5 days गेट योर एडमिशन कंफर्म्ड. यानी कि फ्राइडे तक अपना एडमिशन कंफर्म करवाइए और 5 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर से अपनी क्लासेस का आगाज कीजिए. फीस हमारी 2500 रुपीज मंथली है और जो आपको अनलिमिटेड एक्सेस देती है. सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 या 4 से 6 का सेशन आप ले सकते हैं. शाम में आते हैं तो 7 से 9 या फिर 8 से 10. और अगर आपको और से देखें शेड्यूल को तो आपको कॉन्वर्सेशन हॉल्स नजर आ रहे होंगे. आप सुबह में 12 से 1:30 कॉन्वर्सेशन हॉल को ज्वाइन कर सकते हैं. जो इस वक्त शाम का कॉन्वर्सेशन हॉल है 6 to 7, यहाँ पर आजकल प्रोनाउंसिएशन की क्लास चल रही है. So you can be a part of that session as well as if you join if you get unlimited access. You will have a class with US qualified teacher, Miss Mariam. She is available at 6. And after 10 p.m., you can also be a part of Conversation Hall. So when you join this package, you can study minimum 3 hours, maximum 3 बजे से लेकर रात 11 बजे, 11:30 बजे तक, और सुबह में 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक. यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पूरे 12 घंटे होते हैं. एंड यू हैव 12 hours लाइव एक्सेस ऑन Zoom like this, and nobody will stop you that why are you here, why have you been studying for 3 hours. मुझे खुशी होती है उन स्टूडेंट्स को देखकर who spend 3 hours, 4 hours, 5 hours, because I am 100% sure that if you spend 3 hours every day live on Zoom, you are going to make the most of your money and you are going to improve spoken English. मैं हमेशा एडवाइस करता हूं सेशन में जब ही दाखला ले जब आपके पास टाइम हो. आप बहुत मसरूफ हैं, सियासत में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, मुल्क को संभाला हुआ है आपने, घर को ऐसे संभालते जैसे मुल्क संभाल लिया है. बच्चे हमारे भी है, घर में ही रहते हैं, हम भी घर से पढ़ाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं. जिंदगी का नाम है मैनेज. मैनेज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. अगर हम भी ये सोच के कहे नहीं यार इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं होता मैनेज. मैनेज करना पड़ता है. दिस इज द नेम ऑफ अवर लाइफ. जिंदगी कहते हैं इस चीज को है. 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर, 26 दिसंबर, हर मंडे को हमारे नए सेशन स्टार्ट होते हैं.
₹2500 मंथली है। जो लोग कहते हैं फीस बहुत ज्यादा है, उन्होंने कभी किसी एकेडमी की शक्ल नहीं देखी होगी। आप एकेडमी में चले जाइए, यही कोर्स कंटेंट आपको अगर पढ़ा दिया जाए 3 महीने में, वैसे तो कोई नहीं पढ़ाएगा, यही कोर्स कंटेंट हम 6 महीने के अंदर पढ़ाते थे एकेडमी के अंदर। और अब एकेडमी की मरे से मरी फीस जो है 1 महीने की, वो 4,000 रुपए से शुरू हो रही है, अगर नामी गिरामी कोई एकेडमी है। अब गली गली के कोने पर है तो वो तो 1,000-1,200 रुपए ले लेगा एक टीचर। आपके पास आपको मिलते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे 10 टीचर्स। 6 आपके डिस्कशन टीचर्स हैं, 2 आपके स्पोकन टीचर्स हैं, और एक आपका जो टीचर है वो आपसे बात कर रहा है। तो सर ये तो 9 हो गए। एक टीचर आपका सरप्राइज है, ठीक है ना। वो सरप्राइज एंट्री होगी उनकी, अगर वो मैंने आपको दे दिए, तो पूरे 10 टीचर्स आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी सर्विसेज देंगे पूरे महीने में। मंडे टू फ्राइडे ऑफिशियल क्लासेस होती हैं। सैटरडे संडे रात में कॉन्वर्सेशन हॉल खुला हुआ है, 10 से 11:30 12, जब तक मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स बैठे हुए। एंड दीज सेशंस आर ओनली फॉर फीमेल्स, to be very clear. These sessions are only for females. Currently we have no session for boys. Mixed sessions हम लोग रखते नहीं है because of disciplinary issues. ठीक है बेटा, अगर आप ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये वाला पैकेज आपके लिए, लेकिन ये इसके एडमिशन लेने से पहले आप मुझसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये हो जाता है एक कहता है आधा तीतर आधा बटेर। हमारे पास कोई बटेर नहीं है, मतलब nobody has taken admission in this course। 1 घंटा रोजाना, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इससे नहीं आती। अगर आपको 1 घंटा ही पढ़ना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, मेरे यूट्यूब के चैनल पे चले जाइए, रोजाना 1 घंटा वहां पढ़ लिया करें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सिर्फ सुनना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे यूट्यूब पे आप सुनते रहिए। तो 1 घंटा आपकी जिंदगी में है तो यूट्यूब इज द बेस्ट फॉर लर्निंग। आपको सुनना है और बोलना है, असल असल जो काम करना है ना आपको जूम पर, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू स्पीक। दैट्स द थिंग विच यू कैन नॉट डू ऑन यूट्यूब। यूट्यूब आपको बोलना कभी भी नहीं सिखा सकता। यूट्यूब आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ा देगा, मालूमात आपकी बढ़ जाएगी, बट यू कैन नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। मैंने जिंदगी में कोई ऐसा इंसान देखा है तो उसकी तादाद है 4 लोग देखे जो कहते हैं हमने यूट्यूब से सीखे, लेकिन उनकी भी बहन भाई मुल्क से बाहर थे तो वो उनसे बात करते थे। until you talk in English, until you speak in English, you will never start speaking, right? So 1,500 रुपए का पैकेज मैंने अभी, हो सकता है अभी कुछ दिनों बाद हम कैंसिल भी कर दें, बिकॉज वी आर नॉट रिसीविंग एनी एडमिशंस इन दिस कोर्स। कल के सेशन के बाद जो एडमिशंस कंफर्म हुए, ऑफर चल रही है, लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ऑफर में रिकॉर्डेड सेशन में मेरे जो ऑफर नहीं बताता, जिन लोगों को वो ऑफर पता है उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं, ठीक है। चले जी, मैं जा रहा हूं आज के अपने सेशन लेक्चर की तरफ। सर, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशंस, यस, दिस इज द टॉपिक। फाउंडेशन लेवल का पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है। सर, आई वांट टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। चलिए पहला एक असाइनमेंट तो नोट करें, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली? ये आपका एक असाइनमेंट है। अच्छा, मेरा पर्सनल नंबर नोट कीजिएगा, 0317029620 दिस इज माय पर्सनल नंबर। आप जितने भी असाइनमेंट्स मुझे फॉरवर्ड करेंगे वो इसी नंबर पे किया करें, क्योंकि इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, मार्केटिंग में नहीं होता, तो आई नॉर्मली रीड माई व्हाट्सएप है। आप 0310 वाले जिससे मैं आपसे राब्ते में हूँ उस पर मैं अक्सर रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उस पर रोज आना 200-300 व्हाट्सएप आते हैं। आई डोंट रीड ऑल द मैसेजेस वेरी केयरफुली। तो आपको कोई बात करनी हो तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दिया करें, 0317029620 दिस इज माई पर्सनल नंबर। और जो SKH स्पोकन इंग्लिश का नंबर है वो आप आपके पास ऑलरेडी सेव है, 031022735564। और जो मेरा SKH आइल्स का नंबर है, जिस पर मैं आइल्स की इंक्वायरीज डील कर रहा हूँ, 0345608182। इस नंबर पर आप मुझे आइल्स के लिए रब्ता कर सकते हैं। आइल्स में हमारे पास मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लड़के आते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो मेरे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए इंक्वायरीज आ रही हैं उसको मैं फिल्टर नहीं लगा सकता, बहुत खतरनाक इंक्वायरीज आती है हमारे पास, सो दैट्स वाई।
और एडमिशन ना दो तो उसके बाद फिर वो असली रंग दिखा देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा सेशन के अंदर कोई गालियां दे, भाई नहीं पढ़ाते। कभी जाकर सवाल किया है गर्ल्स कॉलेज के आगे, गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स यूनिवर्सिटी के पे लड़के सवाल करते हैं हमें क्यों नहीं पढ़ाते यहाँ पे, फिर हमसे सवाल करते हैं भाई आप हमें क्यों नहीं पढ़ाते। भाई इदारा फीमेल्स के लिए स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर दिया हमने, अब लड़कों के लिए शुरू कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। लड़का पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है ऑनलाइन, और ना पैसे देने के लिए तैयार है। ठीक है बेटा, चले, इसका आपको एक असाइनमेंट तैयार करना है। यू हैव टू प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स। और मैं आपको बता दूं, आप जितने वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे उसमें आप गलती करेंगे, यू विल मेक मिस्टेक्स। सो प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली। किस तरह से आप इन वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर सकते हैं वो आज के सेशन में बता रहा हूं। आज का सेशन पूरा सुनिएगा गौर से, जिस तरह से सर गाइड कर रहे हैं उस तरह से हर वर्ड को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एंड देन ट्राई टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स एंड फॉरवर्ड मी द ऑडियो। आप मेरे व्हाट्सएप करेंगे, इसकी ऑडियो अपने आवाज में रिकॉर्ड करेंगे, नाम मत मेंशन कीजिएगा, बस आप सिंपली दिस इज माय असाइनमेंट ऑफ टुडेज क्लास, अप्रिशिएट, और उसके बाद दूसरा वर्ड होगा एप्री। अब जो भी आप पढ़ना चाहें, एप्रिसिएशन पढ़े या एप्रिशिएशन पढ़े, ये आप सुनेंगे फिर बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे तो कहीं नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। सिंटेक्स, IPA। If you want to improve your pronunciation, you will have to study IPA। आज पहली मर्तबा सुन रहे हैं सर ये IPA क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। अभी आपकी स्क्रीन पर पूरा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इसको और से देखिएगा, इसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने कितने टीचर्स के घरों के चक्कर लगाए इस सिर्फ इसके लिए, क्योंकि 2003 के अंदर हमारे पास YouTube नहीं था। आज हमारे पास हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हम घर बैठकर हर चीज को सीख सकते हैं। और ये है बेटा IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। आप जानकर आपको हैरानगी होगी, you will be surprised after knowing this, that there are 26 letters in English language. How many letters do we have? 26 letters. But how many sounds do we have? We have got 44 sounds in English language. आज ये बात पहली मर्तबा आपने सुनी है, मेरी हर बात आपके टेस्ट में आएगी, मेरी हर बात आपके टेस्ट में आएगी। 0317 मैंने नंबर बता दिया था, 0317 0296209, मैंने आपको व्हाट्सएप चैट में भी लिखकर भेज दिया, 0317 0296209। अच्छा अब सुनिएगा बेटा, मैं असाइनमेंट्स देता जा रहा हूं, जैसे जैसे स्टेप्स बताऊंगा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना। ठीक है, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन। ये कहलाते हैं IPA। दीज आर द सिंबल्स विच रिप्रेजेंट साउंड्स। हमारे पास 5 वाउल्स होते हैं, लेकिन आप जानकर आपको ये बात भी हैरानी होगी, वी हैव गॉट 20 वाउल साउंड्स। 20 वाउल साउंड्स वी हैव। ये देखिए, ये जिनको मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट किया है, दे आर वाउल साउंड्स, एंड दीज आर 12 वाउल साउंड्स। और उसके बाद ये आपके पास 3 3 6 और 2 8 और आ गई। और जब 2 वाउल साउंड्स को मिला दिया जाता है, नाम याद रखना मुश्किल सा है, डिफ्टोंग्स। जब 2 वाउल साउंड्स को मिलाया जाता है तो वो बन जाते हैं डिफ्टोंग्स। और टोटल वाउल साउंड्स आपकी कितनी हो गई बेटा? 3 3 6 12 और 12 और 6 और 20, 20 वाउल साउंड्स यू हैव। और ये आपके पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। कितनी देर में ये आप सुन सकते हैं? जस्ट इन 3 मिनट्स। देख लो नीचे, 3 मिनट 22 सेकेंड। अगर ये साउंड्स आपने एक दफा सुन ली तो आपको शायद समझ ना आए, आप इसको 5 मर्तबा सुन लीजिएगा,
आप कहेंगे सर हमें समझ आ गया। याद रखिएगा ये जो डबल डॉट्स होते हैं ना, ये लॉन्ग साउंड होती है और ये शॉर्ट साउंड होती है। अब आप लोग इसको अभी पढ़ना जानते ही नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। अगर आपने एमए इंग्लिश किया है, एमए इन लिंग्विस्टिक्स किया है, तो लिटरेचर वालों ने तो नहीं पढ़ा होगा, लिंग्विस्टिक्स वालों ने पढ़ा होगा, टेफिल वालों ने पढ़ा होगा, ईएलटी वालों ने पढ़ा होगा। ये सिंबल्स, ये लॉन्ग साउंड है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ई, और उसके आगे लिखी हुई है एक शॉर्ट साउंड जिसको हम कहते हैं ई। अभी गोरा आपके सामने पड़ेगा। The Bluetooth device is ready to pair. अभी गोरे की आवाज में आप सुनिएगा और उसके बाद आप देखिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? Input modem. अच्छा, अब आप ये देखिएगा, मैं भी आपके सामने ये प्ले कर रहा हूँ गोरे की जबान में। मैंने आपको पहली साउंड कौन सी बताई? ई। दैट्स अ लॉन्ग साउंड। जहां ये डबल डॉट्स होते हैं दैट्स अ लॉन्ग साउंड, एंड विदाउट डॉट्स यू विल फाइंड इट शॉर्ट। ई। 3, 6. Book, book. Ooh, 2. अब देखिए इसने ऊ, इट्स अ शॉर्ट साउंड, और जब उसने लॉन्ग साउंड किया तो लॉन्ग साउंड को उसने क्या किया? ऊ। Ear, ईयर। अब ये दो वाउल साउंड्स को मिला दिया इसने। ear. ईयर। A, ए, day, डे, eh, ए, man. America. er, word, Word. all, Oh, sword, sword. Tour, or, tour. oi, Boy, boy, boy. oh, Oh, go, at, ah, cat, cat. ah, Ah, but. ah, Ah, hard. hard, oh, Oh, not, air. here, Where. I, I. My. ow. 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 Up consonant sounds. Pig. Good. अच्छा, अब ये इतनी शॉर्ट साउंड बोल रहा होगा कि आपको सुनने में भी नहीं आ रही होगी। ये बोलता है प, प, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, दैट्स प, ब, ट, ड। अब ये जो आगे दो साउंड्स आई है, ये शायद आप कहें सर ये क्या है? च, ज। Bed. सुनना। Time. D. Do. Ch. Church. J. Judge. अब ये इतना शॉर्ट बोलता है जज। ख, मैं आपको पाकिस्तानी स्टाइल में समझा रहा हूं ताकि आपको सुनाई दिए, वरना आप इसको जब खुद सुनेंगे तो आपको देखिएगा इतनी शॉर्ट साउंड होती है ये। ख, ग, व, ह, द, श, य। अब ये जो लिखे ना शॉर्ट, इधर देखो शॉर्ट, इसको पढ़ता है श। उसके आगे जो लिखा हुआ है कैजुअल, अब सुनना इसको। Kilo. G. Go. 5. Very. Think. The.
Right. 6. Zoo. Short. Short. Casual. Casual. Mm. अब ये nasal sounds है. Milk. No. Sing. Hello. Live. Red. Read. What? Window. Yeah. Yeah. Yes. कितने स्टूडेंट्स हैं ईमानदारी से हैंड रेस करके बताइए सर ये हो जाएगा, ये 5 मर्तबा हम सुन लेंगे. ये बेसिक है, देखो बुनियाद नहीं है हमारी, आज से पहले ये नहीं पढ़े थे, आज पहली मर्तबा किसी ने सामने रखे हैं, पहली मर्तबा पता चल रहा है आईपीए कुछ होता है. अगर आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, अगर आपके प्रोनाउंसिएशंस अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपको आईपीए की नॉलेज नहीं है. Right? You guys are very lucky that you have listened to all the pronunciations within 3 minutes. अल्लाह पाक की कसम मुझे 6 महीने लगे थे, झूठ नहीं बोलता मैं, कसम भी गलत नहीं खाता. 6 महीने लगे थे मुझे इन साउंड्स को वेरीफाई करने में कि वाकई ही इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है. क्योंकि कोई गोरा था ही नहीं हमारे इर्द गिर्द, सारे लोकल टीचर्स थे, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ. फिर डिक्शनरी ने से पढ़ना सीखा तो समझ आया, अच्छा ये जो है ये थिंक लिखा हुआ है तो ये था है. फिर एक टीचर मिले तो उन्होंने बकायदा लिख कर दिया उर्दू में कि बेटा ये पहले जबर पा बा टा ड. फिर एमए इंग्लिश में गए वहां हमने सुना, फिर एमए टेफिल में गए वहां सुना, फिर वर्कशॉप्स को अटेंड किया वहां सुना, फिर उसके बाद यूट्यूब भी आ गया, वहां 3 मिनट में सुन लिया. कितनी मेहनत करी. यू गाइज आर लकी दैट यू हैव लिसन्ड जस्ट इन 3 मिनट्स. क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको इसके ऊपर एक 6 आवर्स का इन्हीं 44 साउंड्स पर अगर आप हेड टिक लगाएंगे तो मैं आपको रेफर करूंगा. क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा कोर्स रिकमेंड करूं जो इन 44 साउंड्स पर है? 6 आवर्स का है, रोजाना 1 घंटा दे दोगे तो वो कोर्स तो मुकम्मल कर लोगे. सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट के पीछे भागना छोड़ दो, नॉलेज के पीछे भागो. नॉलेज होगी तो लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे. ठीक है ना? सो ठीक है, कुछ लोगों ने कहा जी सर आप एक कोर्स हमें रिकमेंड कर दीजिए. आइए, हमारी एक और टीचर है, बहुत खूबसूरत है, उनका कोर्स हम आपको रेफर कर देते, आप उनको सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. ठीक है ना? सो आपको जाना पड़ेगा फैनी के पास. फैनी 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 वे आर यू. आपको लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, देखिए यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें. 6 आवर्स प्रोनाउंसिएशन कोर्स. काश ये पहले सर्च करा लेते आप लोग. 6 आवर्स प्रोनाउंसिएशन कोर्स अभी आपको मिल जाएगा. ये आ गया, देखिए इंग्लिश, ये खूबसूरत सी आपकी टीचर आ गई. अब देखिए ये वही आपको, अब देखिए ये आपको वही साउंड नजर आ रही है जो अभी हमने शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड देखी थी. ये ई और ये ई, तो ये अब आपको पढ़ के बता रही है. इट, ईट, इच, ईच, किट, कीट, किप, कीप, नीट. अगर आपने इसके 6 आवर्स का कोर्स अटेंड कर लिया, बेटा रोजाना 1 घंटा इसको दे दो. मैं तुम्हें ये देखो नीचे देखो 6 आवर्स का कोर्स है ये, रोजाना 1 घंटा. बेटा बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन मी दैट यू विल improve your sounds and you will be better than millions of English teachers, because English teachers do not have this knowledge. हमारे किसी अंग्रेजी के टीचर के पास ये नॉलेज नहीं थी. सिर्फ हमें जो एक लैंग्वेज टीचर मिला उसके पास ये पूरी नॉलेज थी. वो भी पूरी नहीं थी क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी. आ गई बात समझ? आईपीए का मैंने स्टार्टर दे दिया, 3 मिनट्स का वो सुनो, उसके बाद ये कोर्स कर लो.
और उसके बाद तुम्हारा एक असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट को तुम्हें 6 डेज के अंदर मुकम्मल करना है। आपके पास कोई भी काम नहीं है, आपके पास सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ 1 घंटे का मेरा सेशन लो, उसके बाद जो सर आपको जैसा बता रहे हैं वैसा काम करें आप। देखो तजर्बेकार लोगों के साथ पढ़ने का फायदा ये होता है कि वो आपको एक सही रास्ते पे लेके जाते एंड यू गेट योर डेस्टिनेशन। ठीक है ना, तो हम तजर्बे कर चुके हैं, हमें पता है ये रास्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये है 3000 कीवर्ड्स। हमें जिंदगी के बहुत अरसे बाद जाके पता चला कि ये 3000 वर्ड्स अगर आ जाए तो जिंदगी संवर जाती है। These are the most commonly used words by native speakers। और यहां पर अगर आप देखें तो A1 और B2 लेवल। चलो तुम लोगों को आज के सेशन की मदद से एक चीज और बता देता हूं कि अंग्रेजी के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। कभी कहीं अच्छी जगह बैठो, कोई तुमसे बोले आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है, तो आप उसको कुछ कह तो सको, क्या मेरा मेरा लेवल क्या है। तो आप गूगल पे जाते हैं तो सिर्फ गूगल पे जाकर आप सिर्फ ये लिखे कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज ने इंग्लिश के लेवल्स रखे हुए, आपका लेवल क्या है। इसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट भी अवेलेबल है, आप अपना जो है वो टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। ये देखिए आपको बेटा स्क्रीन पे अगर दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आपको नजर आ रहा है बेटा, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन। टिक लगा दिया करें, हर बात को जबान से बोलने के बजाय टिक लगा दिया करें। देखो बेटा A1 A1 A2 B1 और B2, यानी कि इधर देखो लेफ्ट साइड पर देखो लिखा हुआ है बेसिक, इंटरमीडिएट, इंडिपेंडेंट और प्रोफिशिएंट। बेसिक, इंडिपेंडेंट, प्रोफिशिएंट, आप कौन से लेवल पर हैं। और उसके अंदर भी मुख्तलिफ लेवल्स हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखें ये B2 लेवल, यानी कि उसके बाद आपका प्रोफिशिएंट लेवल आ जाता है। B2 भी एक बहुत अच्छा लेवल कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप वापस जाते हैं अपने इसी शीट पर तो देखेंगे आपको कौन से लेवल तक लेकर जा रहे हैं, A1 और B2 लेवल। तो यार ये तो बड़े अच्छे वर्ड्स हो गए, इसका मतलब ये कम से कम हम इन वर्ड्स को तो वेरीफाई कर लें। ठीक है, फरा कोई सवाल पूछना चाह रही है? यस फरा, when you have a question you can raise your hand, right? अच्छा अब देखिए यहां पर A1 और B2 लेवल के वर्ड्स हैं, इनको वेरीफाई करना है बेटा। कैसे वेरीफाई करना है ये देखो। सबसे पहली चीज जिसपे बहुत शर्मिंदगी होती है, प्रोनाउंसिएशन। पहला काम प्रोनाउंसिएशन चेक, कि क्या आपका प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं। पहला चेक आपको ये लगाना है। अगर प्रोनाउंसिएशन सही है तो फिर दूसरा चेक, आपको स्पेलिंग याद है इसकी? हाय अल्लाह सर, ये आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद क्या आपको इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच याद है? पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्या आपको इसकी मीनिंग्स पता है? ये 4 चेक लगाने हैं आपको। 6 दिन के अंदर जो चेक तुम लगा सकते हो, ये 3 चेक लगा सकते हो। सर मैंने आपकी वो वीडियो को देखा सर, मैंने 3000 वर्ड्स को वेरीफाई कर लिया सर, मेरे 300 वर्ड्स गलत निकले। द वे आई वॉज प्रोनाउंसिंग दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट। अब लोग बोलते हैं एकेडमिक, जब आप इसको सुनेंगे तो ये बोलेगी एकेडमिक। तो अब एकेडमिक सही है या एकेडमिक सही है? तो फिर आप 2-3 डिक्शनरीज में और भी जगह पर जाकर सुनेंगे। तो हर कोई एकेडमिक बोलता है, देन गो विद एकेडमिक। कुछ लोग बोलते हैं शेड्यूल, कुछ लोग बोलते हैं स्केड्यूल, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बोलते हैं मल्टीनेशनल और बोलते हैं मल्टाईनेशनल, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों आ गए, दोनों तलफ्फुज आ चुके हैं। वैसे इससे पहले मल्टाईनेशनल नहीं था, अब आ गया मल्टाईनेशनल।
मल्टीनेशनल ही था। मुझे याद है जिस दौर में हम लोग 2003 में पढ़ रहे थे, हमारे टीचर ने कहा था मल्टीनेशनल नहीं होता है। तो अब आप देखें किस तरह से चेक करते हैं हम लोग। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी पे आप लोग चले जाते, यहां पर जाएंगे और यहां पर आपने जाकर लिखा मल्टीनेशनल। इसका पहला जो तलफ्फुज था वो यही था, मल्टीनेशनल। मैंने अभी इसको कुछ दिन पहले चेक किया तो ये मल्टाई भी आ गया है। अभी देखते हैं इसमें क्या है। The Bluetooth device is ready to pair. Aux input model. Multinational. Multinational. सुनना, Multinational. 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 मल्टीनेशनल भी आ गया। अमेरिकन इंग्लिश में बोला जा रहा है, ये अमेरिकन है, लिखे ना नॉर्थ अमेरिकन, सो दैट्स नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। मैं दिखा देता हूँ ये मैं कहाँ पर शेयर किया था मैंने, ये देखें। Multinational. Multinational. ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी मैंने सर्च कराई और वहां पर जाकर के मैंने वर्ड लिखा। अब मैंने यहाँ पर देख लिया ये मल्टीनेशनल है या मल्टीनेशनल है। तो जितने भी जो वर्ड्स मैंने आपको दिए ना, जो असाइनमेंट मैंने आज आपको दिया है स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, वो आपको इसी तरह से वेरीफाई करना है। ठीक है बेटा, चले आगे। अब इसका पहला काम सर ने आपको क्या दिया है? पहला काम है आपको इसके प्रोनाउंसिएशंस को चेक करना है। सर कैसे चेक करेंगे? एक एक वर्ड लिखकर नहीं भाई, इसका मसला भी हल कर देते हैं। ये लीजिए, आप सिर्फ जाएंगे कहां पर, YouTube पर 3000 कीवर्ड्स आपने लिखे, 3000 कीवर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये आपने लिखे और जैसे ही आपने लिखे ये देखिए ये एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी। इस लिस्ट को आपने, ये लिस्ट अभी आपके पास आएगी और इन वर्ड्स को बस आपको सुनना है। अब आप अच्छा, लेकिन ये नहीं कि कान में लगाकर सो गए, अपने सामने PDF रखना और देखते रहना, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें जो मैंने आपको नोट्स भेजे, ताकि आप उस पर काम लिख सके कुछ। आप उसका हैंड आउट आपके साथ हो और उसमें टिक करते रहे जहां पर आप गलती करें। सुने, Am. Abandon. abandon, Abandoned. abundant, Ability. ability, Able. able, About. about, Above. above, Abroad. abroad, Absent. absence, Absent. absent, Absolute. absolute, Absolutely. absolutely, Absorb. absorb। बेटा कितनी देर में होगा ये? 1 घंटा 50 मिनट। अब तुम्हारे ऊपर है, देखो तुमने अपना 1 घंटा तुमने, मैंने तुम्हें देखो बिल्कुल स्टेप सुनना मेरा। आईपीए के बाद आईपीए का कोर्स, उसके बाद सर ने अब आपको 3000 वर्ड्स दे दिए कि पहले इनको वेरीफाई कर लो। अगर आपने इसको वेरीफाई कर लिया, आपने स्पेलिंग्स को भी कोशिश करने याद करें, क्योंकि दीज आर द बेसिक वर्ड्स, सो यू मस्ट नो द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड ट्राई टू मेमोराइज वेदर इट्स वर्ब, वेदर इट्स नाउन, वेदर इट्स एडजेक्टिव। ये आने वाली जिंदगी में काम आएगा। मीनिंग के ऊपर चलो अभी छोड़ दो, मीनिंग पे काम मत करो, बट आई एम टेलिंग यू दैट 80% ऑफ द मीनिंग्स यू ऑलरेडी नो। अब यहां से तुम वर्ड लेवल तक अपने आप को इंप्रूव कर चुके हो। Now you want to improve your fluency and now you want to improve your accent. अब उसकी ट्रेनिंग पर आ जाते हैं, लेकिन पहले यहां तक पहुंचना है तमाम स्टूडेंट्स को। अब आप चाहे तो वो जो 6 घंटे का कोर्स है, आज 2 घंटे सुन लीजिएगा, कल 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात, खत्म हो गया। और इसको आपने 2 घंटे, अब आप चाहे तो इसको सुबह दोपहर आधे आधे घंटे में मैनेज कर लें। ये असाइनमेंट करना है यार, देखो तुम हीरा बन जाओगे, हीरा हीरा हीरा। 6 दिन के अंदर हीरा बना देंगे हम आपको। आप कहेंगे भाई बदल दिया इन्होंने। अब आपको क्या करना है? अब आप जा रहे हैं अपनी एक्सेंट ट्रेनिंग की तरफ। आपको YouTube बहुत साथ देगा इसके लिए। आपको क्या करना है? लिखना है लिसन एंड प्रैक्टिस इंग्लिश। आपने जब लिसन एंड प्रैक्टिस लिखा ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जिसको आप लिसन और रिपीट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर मैं आपको मैं सिंपल सी एक ये मैंने वीडियो उठा ली,
और ये देखिए इनकी बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी स्टोरीज है इनकी, बस Listen and practice. लेसन एंड प्रैक्टिस। Voluntary work. अब आप आएंगे सेंटेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। अब ये आपको सेंटेंस लेवल के ऊपर अब ये आपको पढ़ना शुरू करेगी। अब आप एक एक वर्ड पे काम कर चुके। देखो बेटा, जब सेंटेंस लेवल पर आते हैं, मेरी बात सुनना और समझना, जब हम सेंटेंस लेवल पर आते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ चीजें और आ जाती है। आज से पहले ये बात नहीं सुनी होगी, आज सुनने जा रहे हो। इंटोनेशंस नहीं सुनी आज से पहले। और आपकी आवाज में उतार चढ़ाव, PITCH, पिच नहीं सुना आज से पहले। और एक और वर्ड होता है, वो क्या है? आपका राइम। ये तीन चीजें आपको, और चौथी चीज भी आ रही है, मैं इसको हटाता हूं, बल्कि वो तीसरी चीज में लिखता हूं स्ट्रेस। और फिर एक होता है पॉज, जिसको हम पॉजेस भी कहते हैं। जब आप बोलते हैं ना बेटा, तो ये चीजें बहुत काउंट होती है, which you generally have no idea। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सर ये इंटोनेशंस क्या है, सर ये पिच क्या है, ये स्ट्रेस क्या है, ये पॉजेस क्या है। यही तो आपकी स्पोकन इंग्लिश को खूबसूरत बनाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, इंटोनेशंस, पिच, स्ट्रेस और पॉजेस। अब देखो, अगर मैं सिर्फ यही लिख दूंगा ना भी यूट्यूब पे, तो मैं एक नई दुनिया में पहुंचोगे। लेकिन तुम्हें स्टेप पहले इसको फॉलो करना है। अब जरा सुनो। टीचिंग अदर्स, छोटी छोटी स्टोरीज है, 1 घंटे रोजाना अगले 10 दिन तक ये प्रैक्टिस करनी है, सुनना है और साथ साथ में बोलते रहना है। सुनो। Teaching others. टीचिंग अदर्स। People who teach others do one of the most important jobs. ऐसे पढ़ सकती हो, people who teach others do one of the most important jobs. Education helps people to get a better job and to have a better life. Education is important for everyone. अब देखो अंग्रेज की बच्ची कैसे पढ़ रही है। Education helps people to get a better job and to have a better life. Education is important for everyone. When we are very young, we don't know much about anything. Our parents and other people in our family teach us many things at home. Before we go to school, they help us to eat, walk, talk, and play. They help us as much as possible at the start of our life. बस खत्म हो गई कहानी। आपको इसको रिपीट करना है, ये अपनी प्रैक्टिस करनी है। लिसन एंड प्रैक्टिस, लिसन एंड प्रैक्टिस, लिसन एंड प्रैक्टिस। यू विल गेट यूज्ड टू स्पीकिंग। और जिस दिन तुम इसको आदी हो जाओ, 10 दिन का असाइनमेंट है ये, 10 दिन तक अपनी आदत बनानी है। रोज आना, टिकटॉक छोड़ दो बेटा, फेसबुक छोड़ दो, इसको आदी बनाओ, इस चीज की आदी हो जाओ, ठीक है। अब जो संडे आपको एक चीज बताई है, अगर आप सिर्फ उस चीज को लिख देंगे तो देखिए आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। मैं यहां पर अगर लिख दूं इंटोनेशन, इंटोनेशन इन इंग्लिश, आपने ये लिख दिया इंटोनेशन इन इंग्लिश, तो आप बिल्कुल एक नई दुनिया में पहुंचेंगे। ये दोनों बहुत अच्छी बात करते हैं, इंटोनेशंस। Hi, I'm Kai. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn about intonation in English. How important is intonation? Let's see. Look at a sentence. Do you need some help? अब देखिए, मतलब उसने, वो जिस तरह से आपसे बात कर रहे हैं ना, उसने यहाँ पर कोई इंटोनेशंस नहीं यूज करी, ठीक है। डू यू नीड सम हेल्प, विदाउट इंटोनेशन। It's a simple question, but by changing the intonation, you can change the meaning completely. For example, it can be a simple question where you're really offering to help. Do you need some help? It can be a rhetorical question where you don't really think the person needs help, but you want to be polite. Do you need some help? It can show that you're annoyed with the person you're talking to. Do you need some help? It can be sarcastic. Do you need some help?
It can show surprise that the other person might need your help. Do you need some help? There are other possibilities too. You can see that intonation is a very powerful tool. Controlling your intonation is important for communication in spoken. अब आप इसी तरह से देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ये देखिएगा, I called you yesterday. मैं ये एक सेंटेंस है, इसमें 4 मीनिंग्स लेकर आऊंगा। अगर मैं इंटोनेशंस का इस्तेमाल करूं, स्ट्रेस का इस्तेमाल करूं, अगर मैं फोकस करूं किसको, आई को, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, भाई मैंने फोन किया था। अच्छा, मैं समझा तुम्हारे भाई ने किया तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने किया था भाई फोन कल। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, भाई फोन किया था, मैंने फोन किया था। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, तुमने फोन फिर भी नहीं उठाया। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें फोन किया था कल, तुम्हारी अम्मा ने उठा लिया, अब मैं क्या करता। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल फोन किया था, तुम आज कह रही हो। आप देख रहे, ये चीज हमारी स्पोकन में नहीं है, हम तो अभी अंग्रेजी में बड़े परेशान हैं। तो जब आप अच्छी अंग्रेजी की तरफ जाएंगे तो ये जो मैंने टर्म्स आपको बताई है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंटोनेशंस, स्ट्रेस, पॉजेस एंड राइम्स। अभी आपका जो असाइनमेंट सर ने आपको दिया, वो जो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और ये वर्ड्स आपको प्रोनाउंस करके आज रात का सूरज डूबने से पहले मुझे फॉरवर्ड कर दें। वैसे तो सूरज डूबने वाला है, कल का सूरज निकलने से पहले भेज दीजिए, सही है ना। प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, और इनको लेकिन पहले आप करेंगे गूगल, ठीक है ना। 031702962009 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप वाकई अपनी क्लासेस का आगाज करना चाह रहे हैं 5 दिसंबर से, आपको लगता है कि मजा आ रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आप इस नंबर के ऊपर अपने फीस सबमिट करवा सकते हैं। 2500 रुपीज मंथली आप सबमिट करवा सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।